आसमान पर स्याह बादलों का बसेरा, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 53% है। महकमे मौसमियात की शहर में आज बारिश की पेशगोई। सालार ने, जनरल नासिर मुनीर ने जिस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस दुश्मन को और किस कौम को ललकारा था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्ते फाश के साथ दो चार किया। कौम ने भी मुत्तहिद होकर दुश्मन से जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की। भारत याद रखेगा कि इसने किस कौम को ललकारा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ का रैली से खिताब, कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्की दिफा यकीनी बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी दुश्मन को नाकामी से दो चार किया। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। जो हमसे कई गुना ज्यादा आबादी में, ताकत में, जहाजों में, टैंकों में है, हम ये फतह हासिल ना कर सकते। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने दुनिया के हर मुल्क को असलियत बताई। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पहले दिन से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दुनिया के हर मुल्क से बात करने पे फतह दे दी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। भारत ने पहलगाम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा कि पाक अफवाज जैसी सलाहियत किसी मुल्क के पास नहीं। पत्थर से देंगे। हमला किया उसने रात की तारीकी में, जो पीछे कोई 80 जहाज थे, 80 जहाज, जो आगे जहाज उसके आगे, बाकी वो पीछे ले गया। तो हमने उस वक्त भी जोरदार इसके मुंह पे तमाचा मारा था। इसके ड्रोन आए, 80 ड्रोन भी इसके गिराए। अब इसने रात को उधर 2:30 बजे नूर खान एयरपोर्ट पे हमला किया। तो फिर उसके बाद पाक फौज ने ये डिसीजन किया कि अब हम इसको बताते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मौसर जवाब दिया है। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फजाइया हमलों के बाद फ्रांसीसी तैयारों की मार्केट डाउन हो गई। मोदी एक बीती हुई दास्तान बन गया है। पाक फौज ने भारतीय जहारियत का मुंहतोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी की नई तारीख रकम कर दी। चीन ने भी दोस्ती का हक खूब निभाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्काए हक में तारीखी फतह पर कन्वेंशन मुनक्किद करने का फैसला। IPP वर्कर्स कन्वेंशन को पाक भारत मार्काए हक से मंसूब किया गया। 23 मई को होने वाले कन्वेंशन में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। करतारपुर इक़दाम तनो और रवादारी की रोशन मिसाल है। सिख भाइयों और बहनों के साथ पाकिस्तान की यकजहती की इलामत है। सिखों को करतारपुर जाने से रोकना मोदी और BJP के फाशिस्ट फ़िरका वाराना एजेंडे और मजहबी रवादारी की कमी को बेनकाब करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान, कहा कि मज़हब पर अमल करने की आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक है। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाक़ाई अमन और सकाफ़ती रवाबित पर तबादला ख़याल किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि भारतीय जहारियत पर तुर्किया की सिफारती इखलाकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी कौम तुर्किया की हालिया गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे।
अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 पेश करदा तहरीक इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी। अरकान असम्बली अहम नौयत के मामलात भी ऐवान में उठाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से उलमा की मुलाकात हुई। उलमा ने फ़िरका वाराना कशीदगी और मुनाफरत ख़त्म करने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क फ़िरका वारियत, जत्थेबाजी और शरपसंदी का मुतहामिल नहीं हो सकता। अलामा हशाम इलाही ज़हीर बोले, शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निमटना चाहिए। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अयादत की और ने ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर मेहरबानो कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आने को तैयार। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। लाहौर समेत मुल्क भर से कारकुन एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि 8 माह कबल अली अमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मंसूबे का ऐलान किया। मंसूबे की PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। मंसूबे में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की कमीशन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। डीजी खान में पार्क के नाम पर घपलों का इंकशाफ। साबिक वज़ीर आला के आबाई इलाके में पार्क की तामीर में बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। ठेकेदार को 12.5% कमीशन की बजाय 20% अदा किए गए। बदउनवानी के इंकशाफ के बावजूद पीटीआई हुकूमत ने मुजरिम अफसरान को बचाया। NA 120 में नए तरक्याती मंसूबों के आगाज़ पर तकरीब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत बट की शिरकत। जल्लो मोड़ से लेकर कायद-ए-आज़म इंटरचेंज और लखोडेर महमूद बूटी तक सीवरेज वाटर सप्लाई के मंसूबों पर काम जारी। सुहेल शौकत बट का कहना है कि पाक फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन्होंने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह एक एक मुसलमान की फतह है। हमें सजदा सजूद होना चाहिए अल्लाह की बारगाह में, जो अल्लाह ताला ने इंडिया के ऊपर फतह दी, ऐसे मकार दुश्मन के ऊपर जिसने रात के अंधेरों में हमारे सिविलियंस के, हमारे बच्चों बच्चियों के ऊपर। सूबाई वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन के हल्के में खुली कचहरी। यूनियन काउंसिल्स के अमायदीन से मुलाकात की और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग ली। बिलाल यासीन ने कहा कि बिजली, पानी और सीवरेज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो काविशें हैं पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से, जिसमें हमारे जो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आज से 2-2.5 साल पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे है। पिछले 1.5-2 सालों के अंदर जिस तरह दिन रात मेहनत करने की वजह से वज़ीर आज़म साहब की लीडरशिप में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से जिस तरह मईशत को बेहतर किया गया। मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि आइंदा चंद साल में पाकिस्तान में $70 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी आई है। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। नए बजट के हजम, बिजली की बिलों पर डेट सोर्सिंग सरचार्ज में इजाफा और 3 साल से जायद पुरानी इस्तेमाल शुदा कारों की दरामद पर पाबंदियां उठाना शामिल। पिछले 2 हफ्तों में पाक भारत तनाव में नुमाया इजाफे पर मार्केट का रद्दमल मामूली रहा। IMF तखमीना 252 अरब रुपए या 12% ज्यादा है।
پاکستان کا تجارتی خسارہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا، 10 ماہ میں خسارہ $21 ارب سے تجاوز کر گیا، درآمدات میں $3 ارب سے زائد کا اضافہ، برآمدات میں واضح کمی، پیٹرولیم، کپاس اور الیکٹرانک سمیت اشیاء خسارے کا سبب بنی، اپریل میں بھی برآمدات میں کمی، معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ 10 ماہ میں پاکستان کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آ گئی، ذرائع کے مطابق 10 ماہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 3% کمی آئی، جولائی سے اپریل تک غیر ملکی سرمایہ کاری $1,78,40,00,000 رہی، سرمایہ کاری میں 10 ماہ میں $5,20,00,000 کی کمی ہوئی۔ پنجاب کی جیلوں میں اصلاحات کا رنگ، صوبہ بھر کی جیلوں میں منعقدہ والی بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا، چیئرپرسن وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس رانا منان خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت کی گئی۔ راولپنڈی ریجن نے لاہور کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی، بہترین کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ مارکہ حق پر سنسنی خیز اور حقائق پر مبنی دستاویزی فلم جاری، آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کو دیے گئے جواب کو پیش کیا گیا، ڈاکومنٹری میں سیاسی اور عسکری قیادت کی بروقت فیصلہ سازی کو بھی اجاگر کیا گیا۔ دستاویزی فلم میں پاکستانی عوام کی افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور حمایت اور بہادری کو بھی خراج تحسین پیش۔